मॉर्निंग क्लास 6। कल हमने आपको ये गुलिवर इन लिलीपुट लेसन 8 आपकी इंग्लिश रैनबो का लेसन 8 है, गुलिवर इन लिलीपुट। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड किए थे, आप उम्मीद है आपने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आज हम लोग इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। सो वंस देयर वाज अ सेलर नेम गुलिवर। एक समय एक गुलिवर नाम का एक सेलर मतलब होता है नाविक, एक गुलिवर नाम का नाविक था। He went on a long voyage with his fellow seamen। वॉयज होता है समुद्री यात्रा, मतलब समुद्र के रास्ते से जो यात्रा की जाती है उसको बोलते हैं वॉयज। तो वो अक्सर लंबी समुद्री यात्राओं पे अपने साथियों के साथ जाता था। One day there was a fierce storm at sea। Storm मतलब होता है तूफान। एक बार समुद्र में जब वो वॉयज कर रहा था, समुद्री यात्रा कर रहा था, तब उस समय समुद्र में एक बहुत भयानक, फायर्स मतलब भयानक तूफान आया। His ship sank, but Gulliver swam to the nearby island। उसकी शिप, उसका जो जहाज था वो सैंक मतलब डूब गया, उसका जहाज डूब गया। बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाय आइलैंड। लेकिन गुलिवर पास के ही आइलैंड में, आइलैंड होता है द्वीप समूह, समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू होता है, तो उसको आइलैंड बोलते हैं। तो वो आइलैंड तक तैर कर पहुंच गया, पास के एक नज़दीकी आइलैंड पर तैर के पहुंच गया। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। इस आइलैंड का नाम था लिलीपुट। When he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, he was very tired। वो बहुत थक गया था। He soon fell asleep। और जल्दी ही उसको नींद आ गई। While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there and tied him with ropes। जब वो सो रहा था, while he was sleeping, जब वो सो रहा था, hundreds of very tiny people came there। सैकड़ों छोटे छोटे लोग वहाँ पर आए। टाइनी मतलब होता है छोटा, साइज में बहुत छोटे से लोग जो थे सैकड़ों के नंबर्स में वहाँ पर पहुँचे। 100 के नंबर्स में मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पर, छोटे छोटे सैकड़ों लोग वहाँ पर पहुँच गए। और टाइड हिम विद रोप्स, उसको रस्सियों से बांध दिया। When he woke up, he was surprised to see such tiny people। woke up मतलब जागा। जब वो जागा, he was surprised to see, surprised मतलब आश्चर्यचकित था। वो इतने छोटे लोगों को देखकर आश्चर्यचकित था। He soon become friendly with them। लेकिन बहुत जल्द ही उसकी उन लोगों से दोस्ती हो गई। They untied the ropes and gave him food। उन लोगों ने उसकी रस्सी को खोल दिया। They untied the ropes and gave him food। उन्होंने उसकी जो रस्सियों से उसको बांध रखा था उसको खोल दिया। And gave him food, और उसको भोजन दिया। Their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time। उनके जो ब्रेड के लोव्स थे, ब्रेड के लोव्स क्या होता है, ब्रेड का जो पूरा पैकेट होता है उसको बोलते हैं ब्रेड लोव्स। वो उसके जो ब्रेड लोव्स थे इतने छोटे थे कि उसने एक बार में 10 ब्रेड के जो पैकेट थे वो खा लिए। For lunch he ate 1,000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep। और लंच में उसने हजारों ब्रेड के लोव्स, 100 cauliflowers होती है गोभी, 100 गोभियाँ, और 100 शीप, 100 शीप मतलब भेड़ उसने लंच में
खा लिया। द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन। जो छोटे लोग थे उन्होंने वो उसको अपने राजा और रानी के पास लेके गए। The king's hand was so tiny that Gulliver had to use only one finger to shake hands. उनके राजा के हाथ भी इतने छोटे थे कि गुलिवर को सिर्फ एक उंगली से शेक हैंड करना पड़ा। मतलब उसको अपना पूरा हाथ यूज़ नहीं करना पड़ा। उसका हाथ इतना छोटा था राजा का कि गुलिवर की सिर्फ एक उंगली ही पर्याप्त थी उससे हाथ मिलाने के लिए। Everything was so small that he was like a giant among the tiny people of Lilliput. हर चीज़ इतनी छोटी थी कि वो गुलिवर उनके सामने लिलीपुट के लोगों के सामने, छोटे छोटे लोगों के सामने वो एक दैत्य के समान लग रहा था जैसे दानव जैसा बड़ा आकार है उसका। These tiny people were very kind and helpful. ये छोटे लोग जो थे, जो नाटे लोग थे, ये बहुत ही दयालु और हेल्पिंग नेचर के थे, मतलब सहायता करने वाले थे। They made a boat for him. उन्होंने उसके लिए एक बोट बनाई। It was time for Gulliver to leave for home. अब गुलिवर के लिए अपने घर जाने का समय आ गया था। He was sad to leave his friends. वो अपने इन छोटे दोस्तों को छोड़कर बहुत दुखी था। He got into the boat and sailed off as the tiny people waved him goodbye. वो नाव पर बैठा और वहाँ से वो निकल गया। सेल ऑफ मतलब वहाँ से वो निकल गया बोट पे बैठ के। और ये जो टाइनी पीपल थे, जो छोटे लोग थे लिलीपुट के, उन्होंने उसको गुड बाय, हाथ हिला के गुड बाय किया। तो ये गुलिवर इन लिलीपुट बहुत फेमस स्टोरी है। उसका हिंदी अनुवाद था आपके लिए। तो मेरे आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। These are word meanings of this lesson. आपको इनको करना है। अगर आपके पास बुक है तो आपको बुक में होगा, नहीं तो हम इसकी पिक्चर सेंड कर देंगे एक अलग से। आप ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, सो फॉर टुडे इट इज़ ओवर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।